हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म में। और आज ये दूसरा वीडियो है, प्रयोगशाला सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आऊंगा। आपको स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोग बल्ब देखे होंगे, विद्युत बल्ब, इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, इसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। यहाँ से आपके अगर देखोगे, एक प्रकार से नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी किसी में हाइड्रोजन गैस भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट गैसेस है, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आर्गन गैस हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे डी लगाना है, आर्गन गैस हो जाएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है, विद्युत बल्ब से इसके फिलामेंट किससे बने होते हैं बोलता है। तो आपको याद रखना है, टंगस्टन का ये बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, किस पदार्थ में ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करता है। आपके ऑप्शन है वायु, जल, ठोस, निर्वात। निर्वात कहने का से आपके वैक्यूम में, यानी कि बिल्कुल भी हवा ना हो। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपके साउंड की स्पीड को पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, साउंड का स्पीड जो होता है ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। सॉलिड के बाद आपके लिक्विड में, और लिक्विड के बाद आपके गैसों में होता है। गैसों में सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ठोस में सबसे सर्वाधिक। तो आपको तेजी से यात्रा करने के लिए बोला गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ठोस यानी कि सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आपको बस कमेंट में ये बताना है कि आपकी ध्वनि की स्पीड क्या होती है, ध्वनि की गति क्या होती है। ध्वनि की गति के संबंध में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, वहां से आप लोगों को बताना है ध्वनि की गति क्या होगी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और दूरी पर, द्रव्यमान और गति पर, दूरी और समय पर, बल और वेग पर। यदि आपने पहले वीडियो को देखा है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की थी। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आपका यहाँ से F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान में क्या करोगे, आर स्क्वायर। जहां पे m और m, स्मॉल m कैपिटल M क्या है, एक पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m1 क्या है आपका दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे दो द्रव्यमान दिए गए हैं, तो आपके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। दूसरा r क्या है, तो दोनों के बीच की दूरी है, तो आपकी दूरी पे भी डिपेंड करता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। वोल्ट मीटर किसका माप करता है। तो वोल्ट मीटर आपको पता है किसका माप करेगा, वोल्टेज का माप करेगा। वोल्ट मीटर के बारे में आपको याद रखना है, ये जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर के बारे में आपको याद रखना है। वोल्ट मीटर के लिए आपके आदर्श जो प्रतिरोध होता है, आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होता है, आपका अनंत होता है। आदर्श प्रतिरोध का मान क्या होता है, आपका अनंत होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। यदि आपने पहले वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। न्यूटन के गति के 3 नियम है, जिसमें तीसरा नियम क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये तीसरा नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। विद्युत धारा यानी कि आई से डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है, क्यू यानी कि चार्ज अपान समय। तो आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अब आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, आपका सेकेंड होता है। तो कुलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। लेकिन इसे गुलाम प्रति सेकंड न बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं। अगर एसआई मात्रक आपको पूछेगा तो क्या बताना है, आपको एम्पियर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसका माप है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रकाश वर्ष आपके यानी कि लाइट ईयर दूरी का मात्रक है। यहाँ पे आपके सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। इस प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है, ये कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो मीटर किसको बताता है, दूरी को बताता है। ये इस वैल्यू को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब कोई वस्तु स्थिर होती है तो उसका संवेग क्या होगा। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है, तो रेस्ट में है मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और संवेग पूछा है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित क्या होता है, वेग होता है। तो वेग अगर जीरो हो जाएगा तो संवेग का मान भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है। तो आपके माध्यम के घनत्व पे डिपेंड करती है, वस्तु के आकार पे डिपेंड करती है, ध्वनि की आवृत्ति पे डिपेंड करती है, या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ध्वनि की गति के संबंध में आपके यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। माध्यम के घनत्व के ऊपर भी डिपेंड करेगी और तापमान के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर सही आंसर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माध्यम का घनत्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपके तापमान भी आएगा, माध्यम का घनत्व हो जाएगा, क्वेश्चन आपको विलोपित हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं,
निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी विकिरण है? तो अल्फा कण भी है, बीटा कण भी है, गामा कण भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसे दर्शाती है? आपके ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप और अणु। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या यह आपके परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या को बताता है कि आपके किसी भी पार्टिकल के अंदर कितने आपके एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक संख्या, इसको बताता है। ये प्रोटॉनों की संख्या ये बताएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति का प्रथम नियम है? प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु रेस्ट में है वह रेस्ट में ही रहेगी, और वह यदि मान लो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंगों की खोज यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के मात्रक हर्ट्ज, तो आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिक हर्ट्ज। ये आप लोगों को याद रखना है, हेनरिक हर्ट्ज इसके आपके आविष्कारक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत धारा को बढ़ाना, परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाना, वोल्टेज को स्थिर रखना, तापमान को नियंत्रित करना। आंसर क्या हो जाएगा? परिपथ को अत्यधिक धारा से बचाना। ये आपके फ्यूज, आप लोग फ्यूज देखे होंगे, फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। अगर धारा का मान ज्यादा हो जाता है, अचानक से धारा बढ़ जाती है, तो इसका जो आपका एक तो होता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहने का इसका गलनांक, गलनांक क्या होता है? निम्न होता है यानी कि लो होता है, जिसके कारण यदि धारा का मान बढ़ता है तो ये टूट जाती है और टूट जाएगी तो आपके जो अत्यधिक धारा बढ़ी वो आपके परिपथ में नहीं आएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? गति कहने का से आपकी स्पीड को पूछा है, स्पीड का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वास्तविक इमेज को कहां पर बनाया जाता है? देखिए वास्तविक इमेज समतल दर्पण पे तो आभासी इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ये आप लोगों का आंसर नहीं होगा। उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस कहने का है इसके सामने अगर कोई वस्तु रखी गई है तो ये भी आभासी बनेगा। उत्तल लेंस के पीछे, हाँ ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में आपके पीछे की ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस के पीछे। अवतल दर्पण के सामने आपको अवतल दर्पण, यहाँ पे आंसर अवतल दर्पण के सामने भी बोला है, ये भी आप लोगों को देखना है। अवतल दर्पण के सामने बिल्कुल वास्तविक इमेज बनता है, रियल इमेज आपका बनता है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के दो आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में वास्तविक इमेज बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका विलोपित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा, ए और बी दोनों, ऐसा इस प्रकार से इसको बनाना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में हमें वास्तविक इमेज बनता है। ध्वनि के गुणधर्म किससे जुड़ा होता है? तो ध्वनि के गुणधर्म आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य सभी से जुड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस पदार्थ में विद्युत प्रतिरोध नहीं होता? तो प्रतिरोध बिल्कुल जीरो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर बोलते हैं। अति चालक इसको कहा जाता है, तो याद रखना है। अर्धचालक में प्रतिरोध पाया जाता है, अचालक में भी प्रतिरोध पाया जाता है, इंसुलेटर में सबसे ज्यादा प्रतिरोध आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलेटर आपका सुपर कंडक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? जिसको विद्युत दोगे तो यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर की बात करें तो इसमें यांत्रिक रहती है, इसको विद्युत में बदलता है। मोटर की बात करें तो इसको विद्युत ऊर्जा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? आपके यांत्रिक यानी कि घूमने फिरने वाली चीजों में यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर आपकी कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि क्या करता है? वोल्टेज के मान को गेन करता है या कम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? पूछा है। आपके ऑप्शन है जल है, वायु है, कांच है, निर्वात है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? सबसे अधिक होगी। तो आपके निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, जल का 1.33 होता है और कांच का लगभग 1.52 होता है। तो यहाँ पे अपवर्तनांक आपके निर्वात का सबसे कम है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। यह वीडियो आपका वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगा, तो चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो सीरीज आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता। यहाँ पे बहुत सारे एमसीक्यू हम लोग लेकर के आने वाले हैं, तो यहाँ से आपको सभी क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, कॉम्पिटिशन सिटी सर्च करना है। आपके यूट्यूब चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल बना है, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको जाकर के उसको ज्वाइन कर लेना है। पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है, सारे क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।